अपने शरीर में ऊर्जा और शक्ति का रहस्यमय केंद्र मणिपुर का ज्ञान करवा रहा हूँ। ये गुप्त से गुप्त जो शक्ति जिसे कहते हैं और जो है गुह्य से गुह्य शक्ति जो इसमें रहस्य है वो छिपे हुए हैं, उनको उजागर करना, उनको प्रकट करने का ज्ञान आज मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए ये एक मूंगे की पिटारी है। किसकी पिटारी? मूंगा होता है रत्न, उसकी पिटारी है। उसमें जैसे मणियों की कोई माला बंद है, मणियों की माला बंद है, उसका ताला लगा हुआ और उसको जो है खोलने के लिए चाबी चाहिए। क्या चाहिए? चाबी। तो वो चाबी गुरु देता है, इसमें साधना करता है साधक और चाबी गुरु, तरीका गुरु बताता है। इसलिए ऐसा और जब मिल जाती है, खुल जाता है, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मणियों की माला ही और निकल गई है और साधक और माँ शक्ति पहना हुआ है और माँ के वो साधक दर्शन कर रहा है। इस प्रकार महसूस होता है। अरे ये तो गांठ है, इसमें 3 गांठें आपने सुना होगा योग शास्त्र के अंदर, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। अरे भाई ब्रह्म गांठ, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, रस्सी होती है ना, रस्सी कहते तुम यूं गांठ लगा दे तो उसको कहते हैं ग्रंथि। तो इस शरीर में भी ग्रंथि है रे। एक तो ये ब्रह्म ग्रंथि और ये जो है विष्णु ग्रंथि और ये रुद्र ग्रंथि। ये ग्रंथि का मतलब होता है कि रत्न राशि को किसी कपड़े में रख करके और ऊपर गांठ लगाए। रत्न की राशि है ना, संपदा है, उसको किस में रख दो? किसी कपड़े में रखो और फिर उसको ऊपर क्या लगा दो? गांठ लगा दो। तो बिखरेगी क्या? बिखरेगी नहीं, बंद रहेगी ना, है। उसी प्रकार ये जो है मणिपुर चक्र में रत्नों की राशि की गांठ लगी हुई, रुद्र ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि की? रुद्र ग्रंथि की गांठ लगी हुई है। इसको खोलने पर वैभव मिलता है, वैभव रूपी मणिया, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी मणिया वो साधक को प्राप्त होती है भाई। तो ये तीनों लोक की संपदा है। कितने लोग की? ये गांठ जो कहते हैं रुद्र ग्रंथि, 3 लोक है ना, ये 3 लोक की संपदा है, धन है। जितने आप साधना करोगे उतना धन आप उसमें से निकाल सकते हो। ये साधना के ऊपर निर्भर है भाई। साधना कम करोगे तो आपको धन कम मिलेगा, साधना अधिक करोगे तो पूर्ण सब धन मिल जाएगा आपको। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड कहते हैं, ये ब्रह्मांड, अरे ये ब्रह्मांड हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये मणिपुर चक्र में, जिसे नाभि चक्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? नाभि चक्र भी कहते हैं, इसे सौर चक्र भी कहते हैं, इसे ज्ञान चक्र भी कहते हैं, इसे अग्नि चक्र भी कहते हैं और ये कई नाम हैं इसके। सूर्य चक्र क्यों कहते हैं कि इसमें सूर्य भी है, वो बात बताऊंगा मैं। और देखो इसके अंदर क्या है, ये ब्रह्मांड है सारा। ब्रह्मांड से जो तरंग निकलती है वो इसमें समाहित होती है और फिर पूरे, ये हमारा पूरा शरीर ही तो ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वो ब्रह्मांड। और ये क्या है? पूरा शरीर क्या है? ब्रह्मांड है, पिंड ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में तरंगे निकलती वो इसमें भी आकर के समाहित होती, तो इसलिए ब्रह्मांड हो गया। ये तेजस कहलाता है। इसमें कहते हैं उपनिषद में लिखा हुआ है कि ये जो नाभि मंडल है, ये जो मणिपुर चक्र है, इसमें 24 नाड़ियां है। कितनी नाड़ियां है? 24 नाड़ियां है। देखो 10 नाड़ियां इधर निकलती जो रूप रस गंध को नियंत्रित करती। किसको? कितनी निकलती है? 10 नाड़ियां इधर निकलती है। किसको नियंत्रित करती है? रूप रस गंध को नियंत्रित करती है और 10 ही नाड़ियां इधर निकलती है। जो किसको नियंत्रित करती है? देखो पाचन संस्थान। पाचन संस्थान में कितने आते हैं? आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय। ये पक्वाशय और आमाशय तो हमारे जो अपन खाते हैं ना, है उसको पचाता है ना, है उसमें से रस
उसमें से इंसुलिन जिसे कहते हैं कौन निकालता? अग्नाशय। कौन निकालता? अग्नाशय। पचाता कौन है? उसे पक्वाशय पचाता है, रस निकालता है, रक्त बनता है, ओज मतलब इन सब ये लीवर को और इस यकृत को और ये दही क्या कहते हैं इसको और इसको, ये नियंत्रित नीचे के जितने भी जो अवयव हैं इसके, उसको ये क्या करता है? चक्र अपनी ऊर्जा से नियंत्रित करता है, इसको संचालन कहता है, संचालित करता है। वो भाई इतना महत्वपूर्ण नाभी चक्र है। और 4 नाड़ियां नीचे निकलती है, उसकी हजारों शाखा प्रशाखाएं पूरे शरीर में फैल जाती है। तो इतना इसका जो है ये ज्ञान का केंद्र है। ये अग्नि सूर्य है, कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो सूर्य वहां है, जो सारे ब्रह्मांड को प्रभाषित करता है। एक सूर्य जो है यह हमारे नाभि में भी है, वो हमारे शरीर रूपी पिंड ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है। अरे इसमें मेधा है, मेधा शक्ति, ज्ञान शक्ति है। कौन सी ज्ञान शक्ति भाई? अरे जिससे कुंडली जागृत होती है, वो ज्ञान शक्ति जिसे मेधा कहते हैं। पंतजलि सूत्र में समाधि योग के अंदर एक सूत्र है, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। क्या सूत्र है? ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। अरे ये ऋतंबरा शक्ति, कौन सी शक्ति? ऋतंबरा प्रज्ञा, बुद्धि, मनीषी कहलाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि होती है। ऋषि मुनि, दृष्टि ऋषि, सारे भूत भविष्य वर्तमान को देखते उनको दृष्टि ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? उनका तीसरा नेत्र। इसकी साधना से, किसकी साधना से? ये जो मणिपुर चक्र है, जिसे अग्नि चक्र कहते हैं, इसे सूर्य चक्र कहते हैं, इसकी साधना से तीसरा नेत्र, चक्षु नेत्र, ये जो है, ये 2 तो आंखें, इसे लौकिक चीजें तो देखते हैं, लेकिन जो अंतर में जो चीजें हैं, जो सूक्ष्म लोक में, कौन से लोक में? सूक्ष्म लोक में जो चीजें हैं वो तो इससे देखते हैं, नहीं अंतर चक्षु से। अरे ये स्वर्ग का क्षेत्र कहलाता है। भूर भुव स्व, मूलाधार में तो भू और स्वादिष्टान में भुव, और ये स्वर्ग क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? अरे ये स्वर्ग का क्षेत्र है, जहाँ देवताओं का वास होता है, वो है। इसकी साधना करो भाई। साधना करने से तो आपको ये जो बड्डार होता है, कोठा कहते हैं जिसे राजस्थानी भाषा में, हिंदी में कहते हैं कोष। क्या कैसे? कोषागार, मतलब राजा महाराजा के पास में जितना भी धन होता था, वो धन किसमें? उस कोषागार में। मणि, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सब उस कोषागार में बंद होते थे, ताला लगा रहता था, है, लेकिन राजा ही उसको खोलता था। उसी प्रकार हमारे यहाँ ये मणिपुर चक्र रत्नागार है। क्या है? जैसे राजा के राज्य में कोषागार होता था, उसी प्रकार हमारे शरीर में ये मणिपुर चक्र रत्नागार है। और इसे कौन खोल सकता है? साधक साधना कर। क्या करके? साधक अगर साधना करेगा तो इसे खोल देगा, नहीं तो ये नहीं खुलेगा भैया। नहीं खुलेगा तो अनेक प्रकार के रोग होंगे और अनेक प्रकार के, जैसे भगवान भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो जो नीचे से जो कुंडली जागृत होती है नहीं, वो ऊपर पहुंच नहीं सकेगी, शुद्ध प्राणवायु ऊपर पहुंच नहीं सकेगा और इससे भयभीत हो। जो ज्ञान शक्ति है नहीं, ज्ञान की करने प्रवाहित होती है नहीं, वो यहाँ ऊपर से आती है नहीं तो जल जाती। खेचरी मुद्रा करते हैं नहीं जीव का, तो अमृत टपकता वो सब शरीर में जाता, लेकिन अगर यहाँ उसको रोक लेते हैं, यहाँ आकर के वो जल नहीं जाता। ये अग्नि क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? अग्नि चित्त वृत्तियां, ये अतीन्द्रिय से, अतीन्द्र के इसमें जो है प्रवेश किया जा सकता है। मैंने बताया ना आपको, 3 चेतन, अचेतन और अति चेतन, ये 3 जो है ये क्षेत्र हैं। इस शरीर में 3 क्षेत्र हैं भाई, इस ब्रह्मांड में भी 3 क्षेत्र हैं, चेतन और अचेतन। अचेतन अपना
सब अवयव पेट में वगैरह सब अवयव मशीन की तरह अपने आप चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको कांटा चुभ गया, झट आपको मस्तिष्क में कह रहा तुम्हारा हाथ काम करो, ये कांटे चुभ। अति चेतन ये संसार है, सृष्टि है। ये सृष्टि की रेखा को जो पार कर लेता है वो अति चेतन क्षेत्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो ये अति चेतन की भावना भी यहाँ से प्रकट होती है। ये जो है बहुत बड़ा महत्व, ये धुरी है। जिस प्रकार कोई रथ होता है रथ, और रथ के नीचे धुरी होती है ना, और उस धुरी के ऊपर सारा रथ क्या होता है? अवलंबित होता है, स्थिर रहता है। उसी प्रकार हमारा सारा शरीर ये मणिपुर चक्र धुरी है, इसके ऊपर स्थित है, अवलंबित है। तो इसको जागृत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको जागृत करने के लिए कल मैंने मंत्र भी बताए, एक दो मंत्र और बाकी रह गए हैं। होम स्फुट स्वाहा, ये मणिपद में होम सबसे बड़ा मंत्र तो इसका है, वे मणिपद में होम। उसको आप स्फटिक की माला लीजिए, ये पद्मासन शुद्ध आसन लगाए, स्नान करिए, बिल्कुल स्नान। और अंतर की नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए एक मंत्र बता देता हूँ, 2-3 लाइन है, ध्यान से सुनो आप। राम ब्रह्मणे प्रतिभाधिपति निवृत्ति कलात्मय होम फट स्व ह्रीम वैष्णवे स्वाधिष्ठाने जलाधिपति विष्णु कला प्रतिष्ठा कलात्मय होम फट स्व रोम वहिना तेजस्वी ये अग्नि कलात्मय होम फट स्व ये विद्या कलात्मय होम फट स्व ओम शांति कलात्मय होम फट स्व ओम आकाश अधिपति शांतितीत कलात्मय होम फट स्व। ये कलाएं का आवरण है इसके ऊपर, इसको हटाना पड़ता है। तो सर फिर कहते हैं ये जो है अहंकार मिल जाए, प्रकृति में मिल जाए और परमात्मा मिल जाए, तो शरीर भी परमात्मा स्वरूप बिल्कुल शुद्ध हो। गंगा में स्नान करने से तो ये ऊपर का शरीर शुद्ध होता, लेकिन अंदर के शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें परमात्मा स्वरूप देव स्वरूप बन करके साधना करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर के साध शुद्ध होता है। और फिर आसन लगा करके, अगरबत्ती करके, दीपक करके और पद्मासन में बैठ करके, और ये कौन से आंखें बंद करके मणिपद में हूँ, मणिपद में हूँ, मणिपद में हूँ, आप बोलते जाइए, रटते जाइए मन से। कैसे आंखें बंद कर लोगे तो आपका ध्यान किस में होगा? परम में होगा नहीं, परमात्मा में होगा नहीं, आपकी दृष्टि यहाँ होगी, है। तो ये सिद्ध करने से मणिपद में होम, इसका सबसे बड़ा मंत्र आप याद रखें। मणिपुर है तो सबसे बड़ा मंत्र है मणिपुर यंत्र। अरे इसमें पश्यंती नाम की वाणी होती है। कौन सी वाणी? पश्यंती। देखो 4 वाणियां हैं। एक तो परावाणी, ये यहाँ मूलाधार में। फिर पश्यंती वाणी ये मणिपुर में होती, और मध्यमा यहाँ अनाहत में होती है, और वेगरी का मतलब जो भारी शब्द है वो निकलते हुए यहाँ। तो इसमें जो है पश्यंती वाणी। कौन सी वाणी? किसमें? मणिपुर चक्र में पश्यंती वाणी। अरे पश्यंती वाणी का मतलब जो साधना करता है उसका ये दिव्य नेत्र है। ये कौन सा? ये दिव्य नेत्र खुल जाता है भाई, वो बाहर भी देख सकता है। जिसका दिव्य नेत्र खुल जाता है तो वो बाहर भी देख सकता है और अंतरतम को भी देख सकता है। इसे कहते हैं पश्यंती वाणी। क्या कहते हैं? पश्यंती वाणी है। तो ये पश्यंती वाणी भी है, इसमें सत और राजस है। 3 गुण है। कितने गुण है? 3 गुण। कौन कौन से? पहला तामस, दूसरा राजस और तीसरा सत्व। तो राजस भौतिक सिद्धि भी इससे प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? राजस का मतलब भौतिक सिद्धियां। कौन सी सिद्धियां? भौतिक सिद्धियां भी इससे प्राप्त होती है। और सत्व का रास्ता कौन सा? सत्व परम ब्रह्म से मिलने का रास्ता जो है, इससे कुंडली जागृत होती है और आगे जाने का उसका रास्ता साफ हो जाता है, उसका प्रस्थ हो जाता है, साफ बिल्कुल स्पष्ट। और अंधकार में सुरंग है ना,
इस अंधकार में सुरंग को पार करना पड़ता है, नहीं तब जाकर के सुरंग, जब रेल में जाते हैं बीच में सुरंग आती है नहीं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। नहीं तो ये जो हमारे केंद्र हैं ये सुरंग हैं, ये बंद हैं, लेकिन इनकी साधनाएं करनी पड़ती है। और ये साधना मंत्रों से, लय योग है, राज योग है, तंत्र योग है, कुंडली योग है, ये सब योग हैं भाई। इन योगों से मंत्र हैं, इनमें उनमें जो है मुद्राएं हैं, और इनमें जो है उन मुद्राओं को भी देखो। इसकी ये मुद्रा है कौन सी, ये देख लो अच्छी तरह से, ऐसे करो इसको। कैसे, ये कौन सी अंगुली है, ये मध्यमा। ये कौन सी अंगुली है, मध्यमा। ये मध्य अंगुली यूं, इससे ये सिद्ध होता है। कौन सा चक्र है, मणिपुर चक्र, जिसको क्या कहते हैं, नाभि चक्र। क्या कहते हैं, नाभि चक्र। इसको क्या कहते हैं, सौर चक्र। सौर चक्र क्यों कहते हैं, सूर्य का भी इसमें वास है भाई, जो सूर्य का प्रतिबिंब भी इसमें सौर चक्र भी कहते। और अग्नि चक्र भी इसे क्यों कहते हैं, पूषण अग्नि, वैश्वानर अग्नि और ब्रह्मांड, ये अग्नियां सब इसमें ही। किसमें, ये पूरी इस नाभि चक्र में, इस मणिपुर चक्र में, इसलिए इसे अग्नि चक्र भी कहते हैं। और इसका मंत्र तो सबसे बड़ा मंत्र मैंने आपको बता दिया। ज्यादा मंत्र बताने से तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन मंत्र मैंने आपको बता दिया है कि भैया इसको आप मणिपद में हम एक ही मंत्र सिद्ध करें। कौन सा, इसको कम से कम 24 लाख, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ, 24 लाख मंत्र विधि विधान से अगर कोई सिद्ध कर लेता है तो उसका मणिपुर चक्र सिद्ध हो जाता है। वो स्वयं मणि रत्न बन जाता है, उसकी सब विकृतियां विकार नष्ट हो जाता है। और जिस प्रकार नई मणि निकलती है, चमकने लगती है, उसका शरीर प्रभावान चमकने लगता है। उसके शरीर से भी सूर्य की किरणें, ये सूर्य क्षेत्र है ना, तो सूर्य की किरणें जैसे निकलती है, ब्रह्मांड से तरंगे निकलती है, वैसे इस क्षेत्र से भी तरंगे निकलती है। और वो तरंगे अपने को तो, उसके शरीर को तो प्रभावित करती है, लेकिन पास में जितने भी बैठे हुए हैं उनमें भी प्रवेश करके उनमें ज्ञान की तरंगे निकल करके उनको ज्ञानवान बना देती है, उनको प्रतिभावान बना देती है, उनको यशोवान बना देती है, उनको कीर्तिमय बना देती है। इस प्रकार की इसकी साधनाएं हमें करनी चाहिए। और जो साधना करेगा वही, जो साधक बनेगा वो तो इसके जो है इससे प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए आप हमेशा इसकी साधना 4 समय में, प्रातःकाल, दोपहर में, सायंकाल और रात्रि को 10 बजे के बाद में कीजिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। माँ तो ममतामय माँ, उसको तो बड़ी अपने पुत्र का बहुत प्यार आ रहा है। उसका पुत्र कैसा भी होगा, साधक कैसा भी होगा, तो माँ को तो प्यारा लगेगा ना। माँ का लड़का कम बोलता है, बहरा है, कम सुनता है, वाक सिद्धि उसकी कम है, लेकिन माँ तो उसको लोहरी देते समय है, बहुत अच्छा लड़का है मेरा, बहुत अच्छा लड़का है। आप साधना करोगे तो माँ तो आपके ऊपर प्रसन्न होती है। लाखनी माता, कौन सी माता, इसमें कौशनी माता है, लाखनी माता। उस लाखनी माता की आप साधना करोगे तो माँ तो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। और जिस प्रकार मणिपुर है उस प्रकार आपके ऊपर रत्नों की वर्षा करेगी, सिद्धियों की वर्षा करेगी। बोलिए माता की।